हेलो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार शाह आप सबके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले हम चैनल के बारे में कुछ बता दें। मैथ गुरु मनोहर कुमार, मैथ गुरु मनोहर कुमार, ये आप YouTube पर जाके सर्च मारेंगे मैथ गुरु मनोहर कुमार, चैनल आ जाएगा। उस पर चैनल पे हमारा फ़ोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या है, यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें और कमेंट भी करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त पहली बार चैनल पे आ रहे हैं वे लोग बिना सब्सक्राइब किए चैनल को जाए नहीं। खास करके यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो कोई 1 मिनट 2 मिनट या 10 सेकंड 20 सेकंड देख के वीडियो स्किप कर देता है, छोड़ देता है वीडियो देखना। आप एक पूरा वीडियो देखिए, 30 मिनट कोई ज़्यादा समय नहीं होता है, एक आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद खुद से एनालिसिस कीजिए कि आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं और बाकी और भी यूट्यूबर्स हैं जो आपको मैथ पढ़ा रहे हैं वो लोग क्या पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आपका मन करे तो सब्सक्राइब करें, नहीं मन करे तो नहीं करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या है कि जब भी हम वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये नया वीडियो आया है। अदरवाइज आपको ढूंढना पड़ेगा कि नया वीडियो कब आ रहा है। चलिए हम आते हैं आज के त्रिभुज के पार्ट नंबर 16 में। पार्ट 16 में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 6.5 के जो 3 प्रमेय था 6.7, 6.8 और 6.9, जिसमें मुख्य रूप से पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय का विलोम था, उसको हमने सिद्ध किया था। उसी पे डिपेंडेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं, उसी को हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई है। ये कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण है। समकोण त्रिभुज है, बताना है कि कौन सा समकोण त्रिभुज है। और इस स्थिति में कण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसके कण की लंबाई भी ज्ञात करनी है। कैसे लंबाई ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, लिखेंगे दी गई त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। ये त्रिभुज की भुजाएं दी गई है। अब देखिए सबसे पहला हम काम करेंगे कि तो त्रिभुज की जो भुजाएं दी गई है उसका वर्ग निकालेंगे। देखेंगे इनका वर्ग करने पर, चलिए इसका वर्ग करते हैं। 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा 49। 24 का वर्ग क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर। आपको 1 से लेके 25 तक का कम से कम स्क्वायर याद होनी चाहिए। 24 का स्क्वायर होगा 576 और 25 का स्क्वायर क्या होता है लिख लेंगे, तथा 25 का वर्ग हो जाएगा 625। अब जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों को जोड़ने पे देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, अर्थात 625 बराबर 49 जोड़ 576 करेंगे तो 625 बराबर 49 में 576 जोड़ेंगे, 9 6 15 का 5, 7 4 11 1 2 5 1 6, 625 आ गया। अब लिख लेंगे कि ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है। ये जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई है ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है। अतः हम कह सकते हैं, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है ना। अब हमें बता दिए समकोण त्रिभुज है तो ये कह रहा है इस स्थिति में कण की लंबाई ज्ञात करिए। लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कण होती है, इसलिए कण बराबर, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, 25 है तो 25 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी का काम करेंगे, सभी त्रिभुजों में इसी प्रकार से हम काम करेंगे। चलिए दूसरा को देखते हैं।
दूसरा त्रिभुज क्या है कि 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यही चीज़ लिखेंगे कि दी गई त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है ना। लिखेंगे इनका वर्ग करने पर सबका वर्ग करते हैं। 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा तथा 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो सबसे बड़ी भुजा है ना उसके वर्ग के बराबर करेंगे, अर्थात 64 बराबर 9 जोड़ 36 करेंगे। देखिए 64 बराबर 9 6 15 का 5 और 3 1 4 45 हो रहा है। ये बराबर हो रहा है, ये बराबर नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट लिख लेंगे कि ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करती है। ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करती है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब समकोण त्रिभुज होगा तब हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो कर्ण का मान ज्ञात नहीं करेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही चीज लिखेंगे, दी गई त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है। लिखेंगे इनका वर्ग करने पर, चलिए सबका वर्ग करते हैं। 50 का वर्ग करेंगे 2500 हो जाएगा। 60 का वर्ग करेंगे 80 का वर्ग है, 80 का वर्ग करेंगे 8 हटाई 6400 हो जाएगा। और तथा 100 का वर्ग करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, है ना। लिखेंगे अब जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग बराबर करेंगे। 10,000 बराबर 2500 जोड़ 6400 करते हैं तो 10,000 बराबर 2 0 पहले बैठा देंगे, 5 4 9 और 6 2 8। देखिए ये बराबर हो रहा है, तो बराबर नहीं हो रहा है। तो लिख लेंगे कि ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करती है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है ना। बस आपको छोटा सा काम करना था, आपको वर्क करके दिखाना था कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। भुजाएं दी हुई है, पाइथागोरस प्रमेय को यदि संतुष्ट करेगी तो ये संपूर्ण त्रिभुज होगा। पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करेगी तो संपूर्ण त्रिभुज नहीं होगा। पाइथागोरस प्रमेय का संतुष्ट करने का क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग है ना अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आप इसे ऐसे समझिए कि किसी संपूर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो वह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करेगा। और यदि नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करेगा। और जिस त्रिभुज की भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करती है वो संपूर्ण त्रिभुज नहीं है। जो संतुष्ट करेगी वही संपूर्ण त्रिभुज होगा। चलिए इसमें क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है किताब में, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। आप आसानी से बता सकते हैं कि 13 सेंटीमीटर 169 होता है, ये 144 होता है और ये 25 होता है। इसमें जोड़ेंगे तो 169 के बराबर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 उम्मीद है कि जैसे ये पहला नंबर क्वेश्चन लिखे हैं उसी प्रकार जैसे दूसरा तीसरा किए हैं क्वेश्चन, उसी प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन
आप कर लेंगे। उम्मीद है कि आपसे ये हो जाएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है इसलिए नहीं कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है। कोण पी कितने डिग्री का? 90 डिग्री का है। कोण पी क्या है? इसका समकोण है। और कह रहा है क्यू आर पर एम इस प्रकार स्थित है, एम बिंदु इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर है, या फिर ये भी क्या है यहाँ पे लंब है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम बट्टा एम आर, सॉरी बट्टा नहीं, क्यू एम इंटू एम आर है। चलिए लिख दिया है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है, अर्थात कोण पी बराबर 90 डिग्री है तथा पी एम लंब क्यू आर है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे? लिखेंगे उत्पत्ति प्रूफ में देखिए सबसे पहले आपको निकालना क्या है ये देखकर आपको समझ जाना है। यदि हम त्रिभुज पी एम आर और पी क्यू एम को समरूप सिद्ध कर दे तो पी एम भुजा दोनों में कॉमन है, तो पी एम भुजा दोनों में क्या है? कॉमन है। तो पी एम स्क्वायर हो जाएगा और क्यू एम इंटू एम आर ये आपस में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे? सबसे पहले पी एम आर की बात करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज पी एम आर में, त्रिभुज पी एम आर में मान लेते हैं कोण एम पी आर, माना कोण एम पी आर बराबर एक्स डिग्री, मान लेते हैं माना कोण एम पी आर बराबर एक्स डिग्री, तथा दिया है कोण पी एम आर बराबर 90 डिग्री। लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे तथा, है ना, क्योंकि पी एम लंब है क्यू आर और लंब जो है 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात त्रिभुज पी एम आर के ये तीनों जो आंतरिक कोण हैं इनका योग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसलिए कोण एम पी आर जोड़ कोण पी एम आर जोड़ कोण एम आर पी, कोण एम आर पी बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। एम पी आर को हमने एक्स डिग्री मान लिया है, प्लस पी एम आर कितना 90 डिग्री है बराबर 180 डिग्री, है ना, सॉरी, जोड़ एम आर पी बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण एम आर पी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री होगा। ठीक है, ये इधर जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, तो कोण एम आर पी का मान हो जाएगा 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, इसका मान हो गया 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। ठीक, अब देखिए इसके तीनों कोणों का मान हमें ज्ञात हो गया। लिखेंगे फिर त्रिभुज, अब दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे। पहला त्रिभुज हमने पी एम आर लिया था, तो पी एम क्यू में, त्रिभुज पी एम क्यू में लिख लेंगे। चूँकि अब देखिए कोण पी एम क्यू की बात करेंगे तो कोण आर पी क्यू बराबर कितना है? 90 डिग्री, या क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर ये समकोण है बड़े वाले त्रिभुज में, तो 90 डिग्री मान है। लिखेंगे कोण, चूँकि कोण P बराबर 90 डिग्री दिया है, कोण P बराबर 90 डिग्री दिया है, और ये दोनों जो कोण है ना इसको तो हमने x डिग्री मान लिया था, और ये दोनों जो कोण है ये दो कोणों से मिलके बन रहा है। पहला कोण QPM और दूसरा कोण MPR, कोण MPR। तो लिखेंगे कोण QPM
कोण क्यू पी एम जोड़ कोण एम पी आर बराबर कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, अर्थात कोण P के बराबर हो जाएगा। अर्थात इसको और इसको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो कोण क्यू पी एम जोड़ एम पी आर को हमने x डिग्री माना है, x डिग्री बराबर 90 डिग्री, इसलिए कोण क्यू पी एम बराबर 90 डिग्री माइनस x डिग्री, अर्थात इसका मान निकल गया 90 डिग्री माइनस x डिग्री। ठीक, फिर यहाँ पे देखते हैं, एक का मान निकल गया हमें 90 डिग्री माइनस x डिग्री तथा कोण पी एम क्यू बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों होगा लिख लेंगे, क्योंकि यही वाला बात पी एम लंब क्यू आर है, इसलिए ये 90 डिग्री होगा। फिर लिख लेंगे तीनों, इसलिए चूँकि हम जानते हैं कि तीनों किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों आंतरिक कोणों का योग लिख लेंगे। तीनों आंतरिक कोण, पहला कोण क्यू पी एम जोड़ कोण पी एम क्यू जोड़ कोण पी क्यू एम बराबर 180 डिग्री होगा, है ना। क्योंकि इसलिए कोण क्यू पी एम 90 डिग्री माइनस x डिग्री प्लस पी एम क्यू कितना आया है 90 डिग्री प्लस कोण पी क्यू एम बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब देखिए ये दोनों 180 डिग्री जुड़ जाएगा, तो अर्थात ये उधर जाएगा, इसलिए कोण पी क्यू एम बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, और ये x इधर जाएगा तो प्लस x डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा, कट जाएगा तो ये हो जाएगा x डिग्री, अर्थात इसका मान निकाल लिया हमने x डिग्री। अब दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज पी एम आर एवं त्रिभुज पी एम क्यू में, दोनों त्रिभुज पी एम आर और पी एम क्यू, इन दोनों त्रिभुजों के देखिए तीनों जो कोण है इसके तीनों संगत कोण के बराबर है। लिखेंगे कोण, सब कोणों का लिख लेते हैं, कोण एम पी एम आर लिखा है ना, एम पी आर बराबर x डिग्री में इसका कहाँ मान आया है, किस कोण का, कोण पी क्यू एम बराबर x डिग्री। फिर दूसरा कोण निकालें इसका, कोण एम आर पी एम आर बराबर कोण, इसका भी एक कोण 90 डिग्री का है। कौन कोण 90 डिग्री का है, तो कोण पी एम क्यू बराबर 90 डिग्री है, तथा कोण एम आर पी बराबर कोण क्यू पी एम बराबर 90 डिग्री माइनस x डिग्री है। अब देखिए दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हो गए, इसलिए लिख सकते हैं कोण समरूपता के नियम से, कोण समरूपता के नियम से त्रिभुज पी एम आर समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी एम क्यू के। अब चूंकि समरूप हो गया, इसलिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो संगत भुजाएं समानुपाती पी एम आर में संगत भुजाएं हम ढूंढेंगे पी एम आर में और पी एम क्यू में और पी एम क्यू में। तो पी आर एम में सबसे पहले ढूंढेंगे कि पी एम जो होगा ये किसके समानुपाती होगा, है ना। पी एम किसके समानुपाती होगा, तो पी एम देखिए पी एम जो है ये पी एम आर में पी एम जो है किस भुजा के, किस कोण के, 90 डिग्री माइनस एक्स के सामने वाला कोण है 90 डिग्री माइनस एक्स, तो ये भी होगा 90 डिग्री माइनस एक्स का सम्मुख कोण, अर्थात क्यू एम हो जाएगा बराबर। फिर देखेंगे
ये एम आर लेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, एम आर, पी एम क्यू एम हो गया। अब एम आर लेंगे, एम आर, और एम आर भुजा देखिए x डिग्री के सम्मुख कोण है, तो x डिग्री का सम्मुख कोण कौन भुजा है, यहाँ पे एम पी है। क्या है, एम पी है या पी एम है, इसको लिखेंगे पी एम, एम पी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे पी एम। देखिए आपको यहाँ पे आके कठिनाई होगी कि कैसे आ जा रहा है, तो ये समझेंगे कि हम पहले त्रिभुज पी एम आर की चर्चा कर रहे हैं, और हमने पी एम के समानुपाती कौन सी भुजा लेना है, पी एम क्यू में। तो पी एम जो देखिए ये 90 डिग्री -1 के सम्मुख भुजा है, तो 90 डिग्री -1 की सम्मुख भुजा क्यू एम होगा, तो बट्टा क्यू एम समानुपाती होगा। दूसरा यदि हमने एम आर लिया है, क्या लिया है, एम आर, देखिए तो इसके ये किसके x डिग्री के सम्मुख वाली भुजा है, तो x डिग्री के सम्मुख वाली भुजा इसमें त्रिभुज पी एम क्यू में पी एम हो जाएगा। अब देखिए पी एम गुना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा पी एम स्क्वायर बराबर हमें क्या निकालना है, क्यू एम इंटू एम आर, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। देखिए धीरे धीरे बनाइए क्वेश्चन, आसानी से बनाइए, समझ के बनाइए, कुछ नहीं था, बस इसमें किसी एक कोण को x डिग्री मान लेना था, एक 90 डिग्री वो देवे किया है, दूसरा 90 डिग्री -x हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज में भी वही काम करना था, दोनों को समरूप कर देना था, और समरूप कर देंगे तो ये वाला चीज़ हमें निकल जाएगा। देखिए अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का कहीं यूज किए हैं, कहीं यूज नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनेगा। तो जब भी आप जैसे 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 में बनाते आ रहे हैं, तो 6.5 से पहले के जितने आप प्रमेय पढ़े हैं वो सब भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, ताकि किस जगह पे किस प्रमेय का यूज होगा ये पता होना चाहिए, तभी आपसे ये सवाल बनेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आकृति 6.53, यह आकृति 6.53, आकृति 6.53 है में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है, कोण ए क्या है, समकोण है, तथा ए सी लंब बी डी है। तो ये तीन चीज़ प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, ए डी स्क्वायर बराबर बी टी इंटू सी डी दिया है। ए बी डी एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण ए समकोण है तथा ए डी ए सी लंब बी डी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने लिख लिया। सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि किन त्रिभुजों की तुलना करेंगे। ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुने बी डी की बात कर रहा है, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुने बी डी, तो देखिए ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुने बी डी की बात कर रहा है, अर्थात बड़े वाले त्रिभुज और ये छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, लिखेंगे पहले छोटे वाले त्रिभुज से बड़े वाले त्रिभुज को हम तुलना करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ए बी सी में देखिए दोनों में कोण बी कॉमन है, तो लिख लेंगे कोण बी बराबर, कोण बी क्या है, तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, दोनों में मिल रहा है, ठीक है। तथा अब देखिए कोण डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर होगा, ए बी सी की बात करेंगे, कोण बी सी ए, कोण बी सी ए, क्योंकि यहाँ भी देखिए डी ए बी में ये समकोण है 90 डिग्री का एंगल है, और बी सी ए में देखिए ये भी यहाँ पे क्या है, लंब डाला गया, अर्थात ये भी यहाँ पे समकोण 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दोनों कितना डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल है ना, क्यों है, लिख लेंगे समकोण है, इसे छोड़ दीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब दो कोण मिल गया तो तीसरा अपने आप मिल जाएगा, इसलिए कोण कोण समरूपता के नियम से, कोण 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 समरूपता के नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो संगत भुजाएं हम समानुपाती करते हैं, ए बी बट्टा, ध्यान देंगे ए बी बट्टा ए बी बट्टा बी सी बराबर
ए बी बट्टा बी सी। ए बी किस भुजा को ले रहे हैं? बड़े वाले त्रिभुज के ए बी डी की, ए बी डी की। ए बी भुजा ये छोटे वाले त्रिभुज के किस भुजा के, ए बी जो भुजा है कि बड़े वाला त्रिभुज का ए बी जो भुजा है ये छोटे वाले त्रिभुज ए बी सी के किस भुजा के समानुपाती होगा? तो बी सी के समानुपाती होगा। और इसमें यदि हम बड़े वाले त्रिभुज में बी डी लेते हैं, बड़े वाले त्रिभुज में बी डी लेते हैं, देखिए जो हमें सिद्ध करना है वही लिखेंगे। बड़े वाले त्रिभुज में बी डी लेते हैं तो बी डी किस भुजा के समानुपाती हो जाएगा? वो छोटे वाले त्रिभुज के ए बी के समानुपाती होगा। छोटे वाले त्रिभुज ए बी के समानुपाती होगा। यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि त्रिभुज, अरे यहाँ पे ये है इसलिए इसको, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब तिरछा तिरछी इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुने बी डी। ये पहला सिद्ध करना था, ये पहला हमने सिद्ध कर लिया, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर में आते हैं। दूसरा नंबर में क्या करना है? ए सी स्क्वायर बराबर बी सी गुने डी सी, अर्थात इन दो त्रिभुजों की चर्चा करना है। अब इन दो त्रिभुजों को समरूप करने के लिए तो हम जो पहले दूसरा वाला त्रिभुज, जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन कर रहे थे, यही सेम फिगर था जैसे इसमें हम किए थे, किसी कोण को x मान लिए थे और फिर दोनों को सिद्ध किए थे, वही वाला काम करेंगे इसमें भी। थोड़ा मार्कर अजिंक भरना भूल गया है, लिखेंगे को त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए बी सी में, चलिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यदि हम इसको x डिग्री मान ले, क्या मान ले? x डिग्री मान ले कि कोण सी ए बी बराबर x डिग्री, कोण सी ए बी बराबर x डिग्री मान ले, तथा कोण बी सी ए बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए सी लंब बी डी है, लंब है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे बी सी ए 90 डिग्री होगा। लिख लेंगे चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण सी ए बी जोड़ कोण बी सी ए जोड़ कोण, देखिए सी ए बी और बी सी ए हो गया। अब कोण ए बी सी जोड़ कोण ए बी सी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री होना चाहिए। और देखिए कोण सी ए बी का मान x डिग्री है और इसका मान 90 डिग्री है, बराबर कोण ए बी, सॉरी इसमें ऐड करेंगे अभी, जोड़ कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री है। इसलिए कोण ए बी सी बराबर, अब देखिए 180 डिग्री माइनस x डिग्री माइनस 90 डिग्री होगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? इसलिए कोण ए बी सी बराबर 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री माइनस x डिग्री, अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस x डिग्री। इसको x माने थे और ये 90 डिग्री का है। ठीक, फिर काम करेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में लिखेंगे चूँकि कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण ए समकोण है तो कोण ए बराबर 90 डिग्री, और कोण ए दो कोणों से मिलके बन रहा है। कौन कौन से कोण? एक तो सी ए डी, कोण सी ए डी, और दूसरा कोण सी ए बी, दूसरा कोण सी ए बी, कोण सी ए बी मिलके कोण ए के बराबर अर्थात 90 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण सी ए डी का मान हमें निकालना है, कोण सी ए डी, और कोण सी ए बी, देखिए कोण सी ए बी को हमने x डिग्री माना है तो x डिग्री बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण सी ए डी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस x डिग्री। कोण सी ए डी ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x डिग्री। खूब बढ़िया से समझेंगे, एकदम आसान से धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। एक कोण का मान निकल गया तथा दूसरा कोण
कोण ए सी डी 90 डिग्री होगा, कोण ए सी डी बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए सी लंब बी डी है। क्यों है? क्योंकि ए सी लंब बी डी है ना। और फिर यही लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण सी ए डी जोड़ कोण ए सी डी जो कोण सी डी कोण सी डी ए, इस कोण का मान निकालना है बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। सी ए डी का मान कितना आया? सी ए डी का मान 90 डिग्री माइनस x डिग्री और ए सी डी का मान 90 डिग्री और कोण सी डी ए का मान निकालना है बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण सी डी ए बराबर, अब देखिए इधर ले जाकर डायरेक्ट घटाएंगे, 90 90 180 हो जाएगा, 180 में से 180 जीरो घट जाएगा और x उधर जाके प्लस ये x डिग्री हो जाएगा। इस कोण का मान कितना हो गया? x डिग्री। लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए सी डी में देखिए तीनों कोण के बराबर हो जाएंगे, अर्थात हम लिखेंगे कोण सी ए बी बराबर कोण सी डी ए बराबर x डिग्री है। फिर कोण बी सी ए बराबर कोण इसमें 90 डिग्री, कोण ए सी डी आया है, कोण ए सी डी बराबर 90 डिग्री है। तथा तीसरा कोण कौन मिल रहा है? कोण ए बी सी बराबर इसका तीसरा कोण सी ए डी, कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री माइनस x, कोण सी ए डी, कोण सी ए डी बराबर 90 डिग्री माइनस x डिग्री। चूँकि दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण आपस में बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं कोण समरूपता के नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए सी टी के। अब चूंकि समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब हमें लेना है ए सी लेंगे त्रिभुज ए बी सी की, त्रिभुज ए बी सी की ए सी भुजा लेंगे। त्रिभुज ए बी सी की हमने क्या किया? ए सी भुजा लिया और ए सी देखिए 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, 90 डिग्री माइनस x डिग्री का समकोण है। अब यहाँ पे 90 डिग्री माइनस x डिग्री का समकोण क्या है? सी डी है, तो ये सी डी हो जाएगा बराबर। यहाँ से क्या निकालना है वो चीज़ ढूंढेंगे हम, ठीक है। बी सी सी डी नहीं, इसको डी सी लिख लेंगे क्योंकि इसमें डी सी लिखा हुआ है। अब लेंगे बी सी, इसका लेंगे त्रिभुज ए बी सी में बी सी लेंगे और बी सी किसके समानुपाती होगा? तो बी सी की सम्मुख भुजा x डिग्री है, तो इसमें देखेंगे x डिग्री की सम्मुख भुजा कौन है? x डिग्री की सम्मुख भुजा तो ए सी है, तो क्या हो जाएगा? ए सी। अब यहाँ पर देखिए, इसलिए ए सी गुना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। ये दूसरा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। चलिए अब तीसरा नंबर सिद्ध करते हैं। तीसरा नंबर में है ए डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर। लिखेंगे त्रिभुज, अब देखिए ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी है, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी है, अर्थात ए डी स्क्वायर है तो ये वाली भुजा कॉमन होगी। कोई त्रिभुज काम करेंगे जिसमें ये वाली भुजा कॉमन होगी। ये वाली भुजा त्रिभुज डी ए बी और त्रिभुज डी ए सी में है, तो लिखेंगे त्रिभुज डी ए, मार्कर नहीं चल रहा है, यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज डी ए बी एवं त्रिभुज डी ए सी में। लेकिन क्या मिल रहा है? पहले तो देखिए दोनों में समकोण मिल रहा होगा। कोण डी ए बी बराबर कोण ए सी डी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है क्योंकि ए सी लंब बी डी है, ठीक। तथा और क्या मिल रहा है? कोण डी जो है डी ए बी और ए सी डी में, कोण डी बराबर कोण डी दोनों में क्या है? कॉमन है। कोण डी बराबर डी उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है ना। इसलिए कोण
समरूपता के नियम से त्रिभुज DAB समरूप हो जाएगा त्रिभुज DAC के। त्रिभुज DAB समरूप हो जाएगा त्रिभुज DAC के। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, AD, तो सबसे पहले AD भुजा ले लेते हैं। AD बट्टा AD जो भुजा है DAB का, अब देखिए 90 डिग्री माइनस x डिग्री के सम्मुख भुजा है ना। अब यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री माइनस x डिग्री का समरूप क्या है, ये आपको CD है, तो क्या हो जाएगा CD। छोटा वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं, CD हो जाएगा। अब बड़ा वाला त्रिभुज में फिर क्या हमें करना है, ये BD को समरूप करना है, क्योंकि इसमें BD का जिक्र है, तो BD किसके समानुपाती होगा। अब ये देखिए समकोण के सम्मुख भुजा है, और ये समकोण के सम्मुख भुजा क्या होगा, AD हो जाएगा। इसलिए AD तिरछा तिरछे गुना होगा, तो AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा BD गुने CD। ये हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, ये हमने सिद्ध कर दिया। देखिए बड़ा क्वेश्चन था और कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं था, बस त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना था, और समरूप कर देते तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समानुपाती करके ये AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। दूसरा नंबर में थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों को, छोटे त्रिभुजों को आपस में समरूप करना था, तो हमें कोण समरूपता का नियम का पालन करना था। तो इसमें किसी एक को x डिग्री मानते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, वैसे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा करने में हम यूज़ करते, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा तीसरा का 2 नंबर सिद्ध हो जाएगा। और फिर तीसरा में कुछ नहीं करना था, बड़े वाले त्रिभुज में दूसरे वाले किसी एक त्रिभुज का को समरूप करना था। देखिए किसी बड़े वाले त्रिभुज से एक त्रिभुज को, छोटे वाले त्रिभुज को यदि समरूप सिद्ध करना है, तो एक समकोण इसमें है और कोई एक कोण कॉमन हो जाएगा, तो कोण समरूपता का नियम लागू हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वाला सेशन आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।